हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे अस्टिलैगो के बारे में। अस्टिलैगो के जो किंगडम है वो माइकोटा है। अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन सबसे पहले देखें इसकी, तो इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटेना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलैगिनेल्स, फैमिली अस्टिलैगिनेसी और जीनस जो है इट इज़ अस्टिलैगो। Now, habit and habitat. Astilago, the largest genus of the family Astilaginaceae, is represented by more than 400 cosmopolitan species. Butler and Bisbee, 1958, reported 108 species from India. All species are parasitic and infect the floral parts of wheat, barley, oats, maize, sugarcane, bajra, rye एंड वाइल्ड ग्रासेस। अस्टिलैगो जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट जीनस ऑफ द फैमिली अस्टिलैगिनेसी और करीब 108 स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया से रिपोर्टेड हैं इसकी, और जितनी भी स्पीशीज़ है वो सारी पैरासिटिक हैं, परपोशी हैं। और ये किन किन प्लांट्स को इन्फेक्ट करती हैं? वीट पे, बार्ले पे, ओट्स पे, मेज़, शुगरकेन, बाजरा, राई और वाइल्ड ग्रासेस पे। द नेम अस्टिलैगो has been derived from a Latin word "justus" meaning burnt, because the members of the genus produce इस मेंबर जीनस के जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस ब्लैक सूटी पाउडर ऑफ स्पोर्स ऑन द होस्ट प्लांट पार्ट्स, इम्पार्टिंग दैम अ बर्nt अपीयरेंस। जिसके ऊपर वो डेवलप होते हैं ये स्पोर्स, वो जो होता है होस्ट प्लांट जो होता है दैट बिकम्स लाइक दैट इट इज़ बर्nt, जला हुआ सा लगता है आपको, इसलिए इसको अस्टिलैगो कहा जाता है। दिस ब्लैक डस्टी मास ऑफ स्पोर्स रिसेंबल सूट और स्मट, देयरफॉर कॉमनली इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्मट फंगस। अस्टिलैगो को स्मट फंगस भी कहा जाता है क्योंकि जिसका जो ब्लैक डस्टी मास है स्पोर्स का, वो सूट या स्मट को रिसेंबल करता है। द फंगस इज ऑफ मच इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस because it causes heavy loss to various economically important plants. इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये बहुत हैवी लॉस कॉज करता है हमारे इकोनॉमिकली प्लांट्स पे। दिस जीनस इज़ वेरी कॉमन इन यूपी, बिहार, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करें। द सिम्टम्स अपीयर ओनली ऑन द फ्लोरल पार्ट्स। जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसके ऊपर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। द फ्लोरल spikes turn black and remain filled with smut spores. इसके जो स्पाइक होते हैं, जैसे वीट, जैसे गेहूं हैं, उनके जो स्पाइक्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? काले पड़ जाएंगे। दे विल टर्न ब्लैक एंड दे विल बी फिल्ड विद द स्मट स्पोर्स। उसमें स्मट स्पोर्स भरे रहते हैं। अस्टिलैगो प्रोड्यूसेस टू मेन टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। अस्टिलैगो जो होता है दो मेन तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। द ब्लैकिश पाउडर ऑफ स्पोर्स विच इज़ ईजिली ब्लोन अवे बाय द विंड, लीविंग अ बेयर स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। जिस तरह से आप ये 20 डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें जो है जो स्पोर्स बने हैं वो सारे क्या होते हैं? वो उड़ जाते हैं हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, और सिर्फ एक जो है इन्फ्लोरेसेंस की स्टॉक रह जाती है। स्पीशीज शोइंग सच सिम्टम्स आर कॉल्ड लूज स्मट्स। इस तरह के जो स्मट्स हैं या जो स्पीशीज़ हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लूज स्मट्स। एंड नाउ व्हाट हैपेंस? द लूज स्मट ऑफ ओट इट इज़ कॉज्ड बाय अस्टिलैगो एविनी। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। लूज स्मट ऑफ बार्ले इट इज़ कॉज्ड बाय अस्टिलैगो न्यूडा। लूज स्मट ऑफ व्हीट caused by Astilego nuda variety tritici, and loose smut of doob grass caused by Astilego cynodontis. सेकेंड जो सिम्टम है वो है द ब्लैकिश पाउडर ऑफ स्पोर्स रिमेन्स कवर्ड बाय द वॉल ऑफ ग्रेन पेरिडियम एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड ओनली बाय द ब्रेकिंग ऑफ वॉल ड्यूरिंग द थ्रेशिंग। अब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, जिसमें जो इनका पेरिडियम होता है ग्रेन का वो इंटैक्ट रहता है, और आपको लगेगा कि पूरा जो दाना है वो क्या होगा,
दैट गेहूं का दाना है जैसे, तो वो पूरा का पूरा आपको काला दिखाई देगा, लेकिन वो क्या होता है, इंटैक्ट रहता है। और इट ओनली लिबरेट्स बाय ब्रेकिंग ऑफ द वॉल। जब थ्रेशिंग करते हैं गेहूं की उस समय ये क्या कर सकते हैं, वो लिबरेट हो जाते हैं। स्पीशीज शोइंग सच सिम्टम्स आर कॉल्ड एज कवर्ड स्मट, और ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज द कवर्ड स्मट्स। And the cover smut of barley, for example, it is caused by Astrilago hordeae, and cover smut of oat, it is caused by Astrilago cholerae. तो लूज wheat में तो क्या होता है, लूज स्मट होता है, it is a loose smut of wheat caused by Astrilago tritici, and in barley it is cover smut, and both cover smut also and the loose smut, and cover smut it is caused by Astrilago hordeae. In sugarcane, the entire inflorescence is transformed into a several feet long black whip-like structure. शुगर केन में क्या होता है, जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कई फीट लंबा ब्लैक विप लाइक, मतलब चाबुक की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है इनका। ये डायग्राम नीचे आप देख रहे हैं, बीच में जो डायग्राम है नीचे, यू कैन सी, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज द विप स्मट ऑफ शुगर केन, एंड इट इज कॉज्ड बाय Astrilago cytimeni. Astrilago maydus is known as gall forming smut. Astrilago जो maydus है, it is called as, last diagram you can see, it is a gall forming smut. Galls you can disease grains जो है आप देख रहे हैं इसमें galls बने हुए हैं. In it large sized galls are formed on stalk, leaves or on the ear. Now we come on to the vegetative structure of this Astrilago. The mycelium is branched, septate, haline, intercellular, with or without haustoria. ये जो होता है ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, इंटरसेल्यूलर होता है, और हॉस्टोरिया पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें दो तरह के माइसीलिया होते हैं। पहला होता है प्राइमरी माइसीलियम, इट इज़ मोनोकैरियोटिक। प्राइमरी माइसीलियम इज ऑलवेज, वी नो दैट इट इज़ मोनोकैरियोटिक और इट इज़ यूनिन्यूक्लिएट and formed by the germination of basidiospores. It is formed by the germination of basidiospores. It is of very short duration. बहुत छोटे समय के लिए प्राइमरी माइसीलियम बनता है। सेकेंडरी माइसीलियम क्या है? It is formed by the dicarotisation of the primary mycelium. ये जो होगा, ये क्या होगा? It is formed by the dicarotisation of the primary mycelium. What is dicarotisation? When the uninucleate cell becomes binucleate, it is called as dikaryotic. It is dikaryotic or binucleate and extends particularly through the entire life. पूरी जो इसकी लाइफ स्पैन है उसमें dikaryotic mycelium ही चलता है. In both smuts, the mycelium is scattered throughout the various parts of the host. It is said to be systemic. In both smuts क्या होता है? जो mycelium होता है वो पूरे प्लांट पार्ट्स में, होस्ट के पूरे प्लांट पार्ट्स में फैला हुआ रहता है, और ऐसे जो पैरासिटिक फंजाई हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टमिक। और दूसरे जो होते हैं, जस्ट लाइक इन सम स्मट्स लाइक कॉर्न स्मट, दे रिमेन कन्फाइंड टू सर्टन पार्ट्स ऑफ द होस्ट, कुछ पार्ट में ही कन्फाइंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। तो दो तरह के होते हैं माइसीलिया, या तो सिस्टमिक या लोकलाइज्ड। हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो अस्ट्रीलैगो में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा, बडिंग ऑफ बेसिडियोस्पोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। ठीक है, तीन तरह से हो सकता है, लेकिन वो रेयरली होता है। कॉमन जो होता है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो अस्ट्रीलैगो इज ऑटोशियस। ऑटोशियस मतलब इट कंप्लीट्स इस साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट। सेक्स ऑर्गन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। इट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, दैट इज टेलियोस्पोर्स और द टेरियोटोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। दो तरह के स्पोर्स बनते हैं,
टेलियोटोस्फोर या टीलियोस्फोर्स या बेसिडियोस्फोर्स। ये देखिए, दिस इज द ग्राफिक लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो। टेलियोटोस्फोर्स की बात करें, दे आर ऑल्सो नोन एज क्लामाइडोस्फोर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? क्लामाइडोस्फोर्स भी बोल सकते हैं। स्मर्ट स्पोर्स और बायन्यूक्लिएट ब्रांड स्पोर्स। टेलियोटोस्फोर्स के और भी नाम हैं, दे आर कॉल्ड एज स्मर्ट स्पोर्स और बायन्यूक्लिएट ब्रांड स्पोर्स। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ऑफ द सेकेंडरी माइसीलियम और द डाइकैरोटिक माइसीलियम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं नीचे ई डायग्राम। The secondary mycelium becomes active at the flowering time of the host and forms a dense mass of hyphae within the host tissue. It is composed of numerous short dikaryotic cells. आप देखिए A to C डायग्राम में आप देखें, माइसीलियम है, डाइकैरोटाइजेशन हो रहा है। This protoplast of each binucleate cell rounds off and the wall becomes gelatinized. इसका जो आप माइसीलियम देख रहे हैं, आप टीम में आप जो माइसीलियम है उसके सेल्स क्या होते हैं? वो राउंड हो जाते हैं एंड द वॉल बिकम्स जिलेटिनाइज्ड। एट दिस स्टेज द प्रोटोप्लास्ट सिक्रीट्स अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। ये अपनी चारों तरफ एक थिक वॉल सिक्रीट कर लेते हैं। डी डायग्राम देखिए आप। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मर्ट स्पोर। बाय द टाइम द स्पोर्स रीच मेच्योरिटी द जिलेटिनस मैटर डिसअपियर्स एंड द स्पोर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और फिर क्या होता है? एट मेच्योरिटी क्या होगा? जो जिलेटिनस मैटर जो है वो डिसअपियर हो जाता है और स्पोर्स जो होते हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ई डायग्राम आप देख सकते हैं। ईच स्मर्ट स्पोर इज बायन्यूक्लिएट ग्लोबोस। ऐसा जो स्पोर है वो क्या है? बायन्यूक्लिएट ग्लोबोस है। येलो टू ब्राउन विथ स्पाइनी रेटिकुलेट और स्मूथ वॉल। इट इज यू कैन सी दिस, इट इज हैविंग its thick wall can be differentiated into two types. The outer thick layer is exine or exosporium. E diagram you can see exine or exosporium, the outer thick layer, and the inner thin layer that is entine or endosporium. The smart spores are disseminated by wind. Wind के द्वारा इनका dissemination होता है. Insects or water. Only small patches persist on the infected ear after the total dispersal of the spores. और जब क्या होता है? जब सारे डिस्पर्सल हो जाते हैं स्पोर्स का तो खाली क्या रह जाता है? स्मॉल रैचेस रह जाता है। फिर हम लेते हैं जर्मिनेशन ऑफ टीलियोस्पोर। ये जो आप देख रहे हैं टेलियोटोस्पोर। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, the falling and on falling the suitable substratum like soil, twigs or leaves, smart spores germinate. ये क्या करते हैं? जब मिट्टी में गिर जाते हैं तो वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं। एक ही दिन में जर्मिनेट हो सकते हैं ये। The exosporium ruptures and endosporium comes out in the form of a short promycelium or epibasidium. You can see the G diagram, promycelium or epibasidium. Prior to germination द टू न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लिया उसमें है, डाइकैरोटिक है ये, वन ऑफ प्लस स्ट्रेन एंड वन इज ऑफ द माइनस स्ट्रेन। इन ईच टेलियोटोस्पोर व्हाट विल हैपन? इट फ्यूज, दे फ्यूज टुगेदर एंड व्हाट इज फाउंड? दे फॉर्म सिनकैरियन, which is you can see in F diagram. Both the nuclei are fused to form synkaryon. The diploid nucleus migrates into the promycelium and divides meiotically, resulting in a row of 4 nuclei. क्या होगा? प्रोमाइसीलियम के जो मियोसिस के बाद 4 न्यूक्लिया बनेंगे और 4 में से 2 जो होंगे वो प्लस स्ट्रेन के होंगे एंड 2 जो होंगे वो माइनस स्ट्रेन के होंगे। H और I डायग्राम आप देख सकते हैं। 3 transverse septa are laid down in the promycelium, resulting in the formation of 4 unionucleate cells. जो प्रोमाइसीलियम है, ठीक है, जो जर्म ट्यूब देख रहे हैं आप, उसमें 3 पार्टीशंस होंगे
जिससे वो जो प्रोमाइसीलियम है वो 4 यूनिट्स में 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है एंड ईच सेल इज हैविंग 1 न्यूक्लिया. Each nucleus now what will happen? Each uninucleate cell of promycelium sprouts a bud laterally towards its upper end. J diagram देखिए आप. Each nucleus divides mitotically into two, one of which remains in the cell but other migrates into the developing bud. This is the budding. जो buds बन रहे हैं आप देख रहे हैं साइड में से. These uninucleate buds are called as basidiospores. इसको हम क्या बोलेंगे? Basidiospores कहते हैं इनको. Out of 4 basidiospores, 2 are of plus strain and 2 are of minus strain. Like yeast, the single basidiospore may produce a large number of secondary basidiospore or conidia by budding. You can see by budding के द्वारा germ tube बनाएंगे ये and produce large number of secondary basidiospores. Now the germination of basidiospore, you can see the L diagram. A single basidiospore is is thin-walled, uninucleate and oval to round in shape. It germinates by producing a fine germ tube. देख रहे हैं आप डायग्राम, germ tube बनी है. L diagram देखिए आप, L either on the soil or in the young host plant. The germ tube is haploid or monokaryotic. क्योंकि ये क्या है, यूनिन्यूक्लियर सेल से बने हैं, प्लस या माइनस स्ट्रेन के हैं, तो इससे जो जर्मिनेशन होगा और इससे जो माइसीलियम बनेगा, जो जर्म ट्यूब बनेगी वो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी या मोनोकैरियोटिक होगी. When it comes in contact with the opposite strain, it fuses to form a dikaryotic cell, plasmogamy, which later on develops into a dikaryotic mycelium. अच्छा, इसमें अब आप देखिए क्या कहते हैं, इसको क्या डाइकैरोटाइजेशन, इसके दूसरे प्रोसेस जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मोनोकैरोटिक माइसीलियम से डाइकैरोटिक माइसीलियम कैसे बनता है. और जब द डाइकैरोटिक माइसीलियम जो है फर्दर प्रोड्यूसेस द टीलियोस्पोर. ये आप देख रहे हैं L और M डायग्राम देख रहे हैं. इनका क्या हुआ, डाइकैरोटाइजेशन हो गया. एक प्लस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर, एक माइनस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर. ये होस्ट टिश्यू के अंदर गए. अंदर टिश्यू के जो 2 जर्म ट्यूब्स हैं या 2 हाइफा हैं उनके बीच में फ्यूजन हो गया और दोनों न्यूक्लिया एक ही सेल में आ गए. और उसके बाद जो भी डिवीजन हुआ वो क्या हुआ, उसने क्या बनाया, डाइकैरोटिक माइसीलियम बनाया. The infection tube individually is unable to grow and parasitize in the ovary unless 2 infection tubes of opposite strains fuse and form a dikaryotic mycelium. अब क्या होता है, ये जो डाइकैरोटाइजेशन होता है उसी से क्या होगा पूरा, तभी मैंने आपको शुरू में बताया था, जो मोनोकैरोटिक माइसीलियम होता है वो तो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन होस्ट टिश्यू के अंदर बाकी जितना भी फैला हुआ है दैट इज़ द डाइकैरोटिक माइसीलियम. डाइकैरोटाइजेशन या डाइकैरोटिक या डिप्लॉयड माइसीलियम कैसे बनता है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.